गाइस अलीबाबा से जब हम खरीदारी करते हैं तो खरीदने के बाद हमें कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है, बेसिकली हमारे व्यूअर के क्वेश्चंस भी थे और ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि मुझे लगा इसके ऊपर एक मुझे डिटेल से वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको समझ लग सके कि जब आप अलीबाबा से खरीदारी कर रहे होते हैं, मतलब कि आपको रेट पसंद आ जाता है, लेकिन रेट पसंद आने के बाद आपने क्या करना है और किन प्रोसीजर से आपने गुजरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है अपने सप्लायर को पेमेंट लगाने से पहले। अब बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइस टर्म आपने लाजमी देखनी है, FOB है, CIF है या DDP है। बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में आपको समझाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग जाएगी कि प्राइस टर्म्स क्या होती हैं और किस तरीके से इनको देखा जाता है, खास करके जब आप किसी भी सप्लायर से इंपोर्ट के मामले के अंदर डील कर रहे हो। तो FOB बेसिकली सबसे पहली प्राइस टर्म, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्राइस टर्म होती है। FOB शॉर्ट फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड की, मतलब कि जिस भी बंदे से आप सामान ले रहे हैं ना, अगर वो चाइना में है तो वो चाइना के आपको किसी पोर्ट के ऊपर माल पहुंच देगा, ये वो बंदा आपको बता रहा है FOB प्राइस टर्म के अंदर। फर्ज किए कि वो आदमी शेंजन के अंदर बैठा हुआ है तो वो शेंजन की पोर्ट के ऊपर आपको माल पहुंच देगा, आपको वहां से फिर अपने फॉरवर्डिंग एजेंट से राब्ता करना होगा जो कि आपको पाकिस्तान में आपका माल इंपोर्ट करवा कर देगा। अब FOB जो प्राइस टर्म है ये बहुत ज्यादा चाइना में यूटिलाइज होती है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज्यादा पजलिंग किस्म के हैं, मतलब कि कंफ्यूजिंग किस्म के हैं। उनको इतनी ज्यादा हमारी ड्यूटीज की समझ नहीं लगती, ना ही वो ये चीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि थॉरोली US डॉलर की भी कन्वर्जन चेक करनी होती है, बहुत ज्यादा चीजें चेक करनी होती हैं और फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो लोग हमें ऐसा रेट प्रोवाइड नहीं करते जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। और जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज भी इंक्लूडेड हो कराया, मतलब कि आपने किसी सप्लायर से सामान लेना है, वो सप्लायर आपको वहां से चाइना से पाकिस्तान के अंदर पहुंच बल्कि कस्टम क्लियरेंस करवा कर फिर आपको माल देने का पाबंद होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर से कस्टम ड्यूटीज निकाल दें और सप्लायर को कहें कि आप हमें कराची पोर्ट के ऊपर पहुंच दे दो, उसके बाद की कस्टम ड्यूटीज वगैरह वो सारी की सारी हम खुद डील करके अपना माल क्लियर करवा लेंगे, तो ऐसी प्राइस टर्म को हम कहते हैं CIF प्राइस। CIF का बेसिकली मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, मतलब कि जो भी सामान आप मंगवा रहे हैं उस प्राइस टर्म के अंदर उस सामान की कीमत और साथ ही साथ उसकी इंश्योरेंस के मामलात और साथ ही साथ उसका जो किराया है, मतलब कि चाइना से पाकिस्तान के अंदर आने का जो उसका किराया होगा वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसके अंदर ड्यूटीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं होंगी। ड्यूटीज वगैरह आपको बाद में उसकी क्लियर करवा कर फिर आपको माल लेना होगा। अब इसके अंदर हमारे व्यूवर का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि CIF प्राइस के अंदर अगर हम सामान लेते हैं तो क्या हमें क्लियरेंस के अंदर कोई मसला तो नहीं बनेगा। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि EXW, FOB, CIF ये जितनी भी प्राइस टर्म्स हैं ये काफी ज्यादा अरसे से चलती आ रही हैं और ये सारी की सारी जितनी भी प्राइस टर्म्स हैं ये सारी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब कि आप इनमें से किसी भी प्राइस टर्म के ऊपर माल लेते हो तो आपको क्लियरेंस के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। आप वहां पर उनको बता देते हो कि भाई हमने ये FOB प्राइस के ऊपर माल लिया है या हमने CIF प्राइस के अंदर लिया है या हमने EXW प्राइस के अंदर लिया है। EXW प्राइस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस भी सप्लायर से या फैक्ट्री से आप सामान ले रहे हैं वहां पर आप ये बात क्लियर कर देते हैं कि भाई ये हम आपसे सामान ले रहे हैं, ये आपके वेयर हाउस के बाद हमारी जिम्मेदारी है, मतलब कि आपके वेयर हाउस से हम पोर्ट पर भी खुद लेकर जाएंगे, पोर्ट के बाद हम अपने मुल्क की पोर्ट के ऊपर भी खुद मंगवाएंगे और खुद ही क्लियर करेंगे। इसका मतलब है सप्लायर का कोई लिंक ही नहीं होता किसी भी मामले के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेयर हाउस के ऊपर माल आपको बता देता है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ से आपने ये सामान उठा लेना है। और ये प्राइस टर्म जो है अब बहुत ज्यादा कम यूज होती है। अब एटलीस्ट जितने भी इंपोर्टर हैं वो सारे के सारे अपने सप्लायर से इस फैसिलिटी की तवक्को लाजमी रखते हैं कि वो कम अज कम उनको FOB प्राइस प्रोवाइड करें ताकि वो जितना भी सामान उन्होंने परचेज किया है वो सप्लायर उनको वो सामान पोर्ट के ऊपर पहुंच दे दे। इससे फायदा ये होता है कि पोर्ट टू पोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट खाली आपको अरेंज करनी पड़ती है और उनके वेयर हाउस से पोर्ट के ऊपर लाने की ट्रांसपोर्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी होती। अब ये जितनी भी प्राइस टर्म्स हैं ये सारी की सारी जब भी आप किसी भी सप्लायर से राब्ता कर रहे होते हैं तो वो आपको कोटेशन सेंड करता है, एक डमी इनवॉइस सेंड करता है। ओरिजिनल इनवॉइस याद रखिएगा तब बनती है जब आप उनको पेमेंट सेंड कर देते हैं, उससे पहले वो आपको एक वर्चुअल डमी इनवॉइस सेंड करता है। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया होता है कि ये वो FOB प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन किया है हमारे एक व्यूवर ने, और वो सिंपली ये है कि आपने अगर इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि आपने पेमेंट कर दी आगे, तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से मंगवानी है। और डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो BL होती है। BL बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है बिल ऑफ लैडिंग की। अब बिल ऑफ लैडिंग किस तरीके से मंगवाई जाए, क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाए या वो ईमेल के थ्रू मंगवाई जाए। देखिए वो पहले तो आप ईमेल के थ्रू मंगवा के अपनी वेरिफिकेशन वगैरह चेकिंग वगैरह कर लें, बट जब आपने क्लियरेंस वगैरह करवानी है तो उसके लिए वैसे तो ईमेल के थ्रू भी जो आप मंगवाते हैं EBL वो भी चल जाती है, बट बेहतर ये है कि आप अपनी BL जो है वो DHL के थ्रू मंगवाएं ताकि बाद में आपको क्लियरेंस के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आपको कोई भी किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। और कस्टम क्लियरेंस के बारे में अगर आपने जानना है तो उसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसके हमने कंप्लीट प्रोसेस समझाया है किस तरीके से आपने कोई भी सामान अगर मंगवाना हो तो आप उसकी कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। और हमारी प्लेलिस्ट है
इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर। वो अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक समझ लग जाएगी किस तरीके से हमने सामान को ढूंढना है और ढूंढने के बाद किस तरीके से हमने उसको पाकिस्तान में मंगवाना है, कार्गो किस तरीके से करवानी है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह, और मुकम्मल तौर पर सारी की सारी डिटेल हमने उसके अंदर समझाई है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। दो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।